तो लास्ट वीडियो में बाइंग का जो मैंने तरीका बताया हुआ है वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारे क्वेश्चन खड़े हो गए। अगर मान लो रेंज बाउंड हो गया, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हुआ है, तो मैंने कंटिन्यूसली तो दिखाया हुआ है, यहाँ में से 2 हफ्ते मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे आज सिर्फ मैं रेंज बाउंड जो छोटा छोटा है ये वाला, यहाँ पे ये छोटा छोटा है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि वो उस यहाँ से करो, यहाँ से करके फ़ायदा क्या होगा। आप लोगों को करना है तो रिसेंट ही देखना है। अगर यहाँ से भी कर लेंगे, मान लो ये सिनेरियो अलग अलग होता है ना, तो ठीक है वहाँ भी करेंगे किसी ना किसी दिन। तो अभी जो रिसेंट मार्केट चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लास्ट एक्सपायरी हुआ है 26 को, तो ये भी एक छोटा सा कैंडल है, ये भी एक छोटा है, ये भी एक छोटा है, ये भी एक छोटा है, इसे भी ले लेंगे। ये जो छोटा छोटा है, अभी इस तरह से नहीं कि कोई भी कर लो, तो छोटा छोटा जो है, जो लोगों के मन में अगर मार्केट ज़्यादा भागा नहीं तो छोटा छोटा लेके दिखा देते हैं। तो ये 26 को लेते हैं। मैं ये ऑप्शन सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये तो ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है भाई, उसे पैसा दे के ख़रीदना पड़ता है, 1500 रुपीज़ दे के ही इसे बैक टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप शायद नहीं जानते हैं, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो भी ऑप्शन ट्रेडर है वो इस्तेमाल करते हैं पैसा दे के, ऐसे ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप पैसा देंगे तो ही ये एक्सेस करने देगा ये बैक टेस्ट का सिमुलेटर। तो 26 तारीख को लास्ट मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे लिख के दिया हुआ है, फिर भी काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट हट जाता हूँ। यहाँ पे ये वाला कैंडल, ये तो एक्सपायरी है, तो मैंने तो बोला हुआ है अबॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट एक्सपायरी मैंने लिख के दे दिया, क्योंकि हर चीज़ हर वक्त याद ही नहीं रहता है। जब एडिट करता हूँ तब थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं तो कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं हूँ कि मैंने फिक्स कर दिया मैं बोलता रहूँ, इंसान हूँ। यहाँ पे एट द मनी आप मान सकते हो 17,150, तो उसे मैं 2 लॉट बाई कर लेता हूँ उसे, और उसे भी 2 लॉट बाई कर लेता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी सवाल कर रहे हैं, अगर मैं 4 लॉट पे करूं, 5 लॉट पे करूं, इस तरह से भी सवाल होते थे। मैंने बोला हुआ था 2 लॉट करने के लिए आप पहले उसे टेस्ट तो करें, लाइव मार्केट में टेस्ट तो करें। 4 लॉट 5 लॉट तो वो बाद में होगा जब प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे 26 तारीख को 26 दिन, ये ठीक है, यहाँ पे आ चुका है प्रॉफिट। ये रेंज बाउंड डे था, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा उससे आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करें। नेक्स्ट जो भी एक्सपायरी होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये आप आधे घंटे में देख सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ था, फिर भी रेंज बाउंड मुझे दिखाना था तो मैंने ये दिखा दिया। एक्सपायरी के दिनों में आप नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा, अभी तो ये यहाँ पे आया नहीं है, ये 17 को जब होगा मैं 26 को करूँगा। यहाँ पे जाके मैं बताता हूँ, लेकिन तो पहले सीरियल वाइज कर लेते हैं इसे, फिर इसे। ये भी छोटा है, ये 17 तारीख को, यहाँ पे आप नीचे डेट देख सकते हैं 17/3, तो यहाँ पे डायरेक्ट 17 को ही आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 17 को लेता हूँ, देखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ और 5 मिनट हट जाता हूँ और देख लेता हूँ एटीएम क्या होगा। यहाँ पे आप मान सकते हैं 17,200, 17,200, 17,000, ये एट द मनी। यहाँ पे मैं 2 लॉट बाई कर लिया, 17,200, इसे भी बाई करके ये इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस आप देख लेना कि क्या हो रहा है। ये मैं आधे घंटे करके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, हो सकता है इस बीच 1100 रुपया हो गया हो। तो यहाँ पे अभी तक आपका उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो इतना देर तो रुकने का ज़रूरत ही नहीं है ना। 3 बजे तक बाई करके थोड़ी ही रहना है, और भी एक्सपायरी दिनों में ऐसा नहीं रहना है। तो मैंने बोला हुआ है 17 तारीख को, मैं फिर से बैक जाके यहाँ पे, तो मान लो आधे घंटे में आपका प्रॉफिट शो नहीं किया, वो हो सकता है बीच में हो जाए लाइव मार्केट में। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर उसे मैं 26 तारीख का एक्सपायरी लेना है, आप लोगों को 17 का नहीं लेना है, एक्सपायरी डे में एक्सपायरी नहीं लेना है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से 17,200 का मैंने लिया हुआ है 26 तारीख का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, जो मैंने लिख के भी दिया हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे ही जस्ट
देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख के बस समझ जाते हैं, ज़्यादा ज्ञानी है ना तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को हाफ एन आवर करके दिखाऊं, यहाँ पे जो लॉसेस शो होगा होने दो, उसमें कोई आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो 1100 रुपया हुआ ना। तो आप लोगों को नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है। आप लोगों को किस में करना है किस में नहीं करना है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना। मैंने तो ये एक रेंज में बोलते हैं, ये छोटा छोटा कैंडल ले रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा कैंडल नहीं ले रहा हूँ। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा किस में लेना है किस में नहीं लेना है। इसीलिए तो मैंने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने नाम चेंज किया हुआ है, कोर्स सेम ही है। तो वहाँ पे पहले लाइफ चेंजिंग था तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो यहाँ पे अभी एडवांस ऑप्शन, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कोर्स सेम ही है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। और भी जानकारी हासिल करना है तो यहाँ पे आप आइए। और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूँ ये तो जस्ट एक लिखा हुआ है और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आके आप एक बार जरूर चेक करें। अभी जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वहाँ पे भी आप किस दिन ले सकते हो, किस दिन लेने से आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, किस दिन आप अवॉइड करो। जिस दिन आप लोगों को लॉसेस शो कर रहा है उस दिन आप लोगों को पहले ही मालूम चल जाएगा कि उस दिन आप लोगों को नहीं लेना है। समझ रहे हो? ये कोर्स में है। ये आप कोर्स लेने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे मैं तो सब कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ ना। जो प्रीमियम में है तो वो तो प्रीमियम में है। जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने कंटिन्यूअसली दिखाया हुआ है, फिर भी काफ़ी सारे लोग रेंज बाउंड हो जाएगा ऐसा ऐसा, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये रेंज बाउंड वाला ही सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसके लिए समय बिताना पड़ता है मार्केट में। तो उसके बाद ये ले लेते हैं 16 तारीख को, तो उसे कर देते हैं क्लोज और 16 5 मिनट हट जाते हैं। 16 को लेंगे, 17 को भी आप ले सकते हो, उसका भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे वोलेटाइल थोड़ा कम होगा तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, देख के ले सकते हो। 16,900 2 बाई 16,900, इसमें भी 2 बाई। तो यहाँ पे हाफ एन आवर ये देखो। और पहले जो मैंने बोला हुआ था कि 1100, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को और 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेना चाहिए, यानी कि 1120 25-30 लेना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज शायद उतना ही जाएगा। मान लो 60 होगा तो 120, मान लो आप ब्रोकरेज चला जा सकता है। एक बार आप देख लेना, जब आपका ब्रोकरेज जाएगा वहाँ पे तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नोट मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से आप 1000 आपका फिक्स्ड है तो आप 120 या 30 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज बाउंड डे है, ठीक है। और लॉसेस जो शो करेगा वो तो करेगा ना, मार्केट है तो हिलेगा तो अप डाउन तो करेगा ना, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो करेगा। मान लो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं किसी दिन इतना लॉस हो जाएगा। अरे भाई आपने खरीदा हुआ है, इतना लॉस कहाँ से हो जाएगा? जो प्रीमियम दिया हुआ है वही लॉस होगा। तो उतना देर तक रुकना क्यों है? 9 बजे लिए हुए 3 बजे तक रुकना क्यों है? उसके बीच आप अपना आइडिया लगाओ ना, और किस दिन लेना है किस दिन नहीं लेना है वो भी आप जानो। अगर नहीं जानते हो तो इसके लिए तो मैंने कोर्स दिया हुआ है ना, वहाँ पे एंटर करो। एंटर करके आप लोगों को जानकारी हासिल करना है। मार्केट में पैसा वही देगा जो थोड़ा बहुत जानता है। जिस दिन बड़ा लॉसेस देगा बाइक में उस दिन लेना ही क्यों है? वो तो जानना पड़ेगा ना, किस दिन देगा किस दिन नहीं देगा, वो तो जानना पड़ेगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई अगर कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ पे कांटेक्ट करें, जरूर करें। तो 16 के बाद आ जाते हैं 11 को, 16 के बाद 11, तो यहाँ पे ये भी 17 का ही एक्सपायरी होगा। तो उसे मैं रीसेट करके 5 मिनट हट जाता हूँ। तो यहाँ पे 16,600 16,600 ये देखो आधे घंटे में ही काम कंप्लीट। उसके बाद जाते हैं ये कंटिन्यूसली, ये जो छोटा छोटा है वही मैं पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप डेट देख के कैंडल भी देख लेना कि किस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले तो मैंने कंटिन्यूसली बताया हुआ है, अब मैं सिर्फ छोटा छोटा बता रहा हूँ। बस यही को लास्ट लेता हूँ, कंटिन्यूसली मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक रेंज बाउंड यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ से ले रहा हूँ, कंटिन्यूसली जो छोटा छोटा कैंडल है वही ले रहा हूँ। तो अब आ रहा है 7 दिन, तो उसे भी ले लेते हैं, उसे कर देते हैं रीसेट। फिर
7 दिन, तो 7 का होगा यहाँ पे 10, तो 7 का होगा 10 मार्च। 5 मिनट हट जाते हैं। यहाँ पे आप मान सकते हो 15,800 या 15,850, तो 15,850 को लेते हैं। प्रीमियम भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ बाइंग और सेलिंग करने से नहीं होता है, प्रीमियम काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। ये जो अभी जो शो रहा है गया 2000, तो वो शो करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कितना देर तक, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। स्टॉप लॉस लगाने का ज़रूरत नहीं है, मार्केट तो हिलता ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हो चुका है ये डे भी लॉसेस से हो चुका है ना। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे अगर लॉसेस होता ही जाएगा, अरे मार्केट हिलेगा तो वो चेंज होता रहेगा, रेंज एक ही जगह पे थोड़ी ही रहता है मार्केट। मान लो यहाँ पे मैं 5 मिनट ले लेता हूँ। इस तरह से कब आपने मार्केट देखा हुआ है, इस तरह से फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। ये थोड़ा टाइम होता है कि थोड़ा बहुत फ्लैट हो जाता है, लेकिन मार्केट तो हिलेगा ना। ये जब फ्लैट होगा तब तो वो, जब ये हो सकता है फ्लैट हो तब तो कि ये आपको लॉसेस दिखाए, लेकिन मूव तो करेगा ना, एक साइड तो मूव करेगा, कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। आप मुझे एक भी दिन दिखा दो कि पूरा ही दिन एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटा देख लो, उसके बाद निकल जाओ। थोड़ा बहुत लॉसेस दे के, मान लो 1000 आपका टारगेट है, 1000 दे के निकल लो। ऐसा नहीं कि आप लोगों के जो भी कैपिटल है वो एक साथ ही चला जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो छोटा छोटा डे है, रेंज बाउंड लोग बोलते हैं, उसको लेके मैंने सब दिखाया हुआ है, और वो भी कंटिन्यूअसली।